हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार ज्ञान टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, मैं आज हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी में हमने रस खत्म कर दिया था। पूरे रस के दो वीडियो बने थे, वो खत्म हो गए हैं। अब अगली वीडियो में चलते हैं अलंकार। ये फिलहाल 2-3 में ये भी खत्म हो जाएगा, लगभग 3 में खत्म हो जाएगा। तो अलंकार, अलंकार क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनके कितने कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो ये सारे आज हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अलंकार, अलंकार को 2 वर्गों में बांटा गया है। इसका संरक्षित किया गया है 2 वर्गों में। नंबर 1 अलंक प्लस कार, अलंक प्लस कार 2 वर्गों में बांटा गया है, अलंक और कार। तो नंबर 1 अलंक, अलंकार क्या होता है? आभूषण व सजावट, आभूषण व सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात सजावट करने वाला। पूरे अर्थ, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण हमारे शरीर में आ जाने से शोभा बढ़ जाता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आभूषण होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो जब तक आभूषण नहीं धारण करती तब तक उनका शोभा कुछ कम ही रहता है। जब वो आभूषण धारण कर लेती है तो उनका शोभा या फिर सौंदर्यता और बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार अलंकार भी है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाली चीजों को क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं, गहना कहते हैं। उसी प्रकार काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। आभूषण जो है वो व्यक्तियों की आभूषण मतलब शोभा बढ़ाता है, और जो अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाता है। किसकी? काव्य की। तो ये हो गया। अलंक मतलब होता है आभूषण या सजावट, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात सजावट करने वाले को अलंकार कहते हैं। या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं आभूषण। आभूषण क्या करता है? सजावट करता है। आभूषण क्या करता है? सजावट। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ कि सजावट करने वाला। आगे चलते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा, तो अलंकार को सीधे सीधे कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य में काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस हमने बताया जिस प्रकार आभूषण होता है वो मनुष्य की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार जो अलंकार होता है वो काव्य की शोभा बढ़ाता है। अर्थात जो काव्य में शोभा बढ़ता है वो अलंकार के द्वारा बढ़ता है। आगे चलते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार वैसे होते हैं 6, लेकिन हाई स्कूल तक हमें 3 ही पढ़ना है। 3 प्रकार को पढ़ना, उसमें फिर 2 ही पढ़ना है। तो अलंकार 3 हमने बताया, 3 होगा आपके में। वैसे होते हैं टोटल 6। तीन होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 1 नंबर 2 नंबर जो 3 है वो उभया है। नंबर 1 जो है वो है शब्दालंकार, नंबर 2 है अर्थालंकार, नंबर 3 है उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? अब अलंकार देखो, काव्य में 2-3 चीज होते हैं। काव्य में अर्थ होता है, शब्द होते हैं, तो वहीं से इनके प्रकार बने हैं। वर्ग होते हैं, वर्ण होते हैं।
तो यहाँ पर जो है हमें वो देखना है शब्द और अर्थ। तो शब्द अलंकार का सीधे सीधे निकल रहा है, जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जहां पर अर्थों के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहां पर दोनों के द्वारा अर्थात शब्द और अर्थ के दोनों के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है उसे उभय अलंकार कहते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ को मिला करके कौन बना है, उभय बना है। शब्द अलंकार प्लस अर्थालंकार इक्वल टू उभय अलंकार। तो आगे चलते हैं, अलंकार शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं। जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए, जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा वहां पर शब्द अलंकार होता है। जहां पर काव्य के द्वारा, जहां पर काव्य शब्दों के द्वारा काव्य में, या फिर जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए, अर्थात जिस काव्य में जो शोभा बढ़े वो शब्दों के द्वारा बढ़े, उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। इसके प्रकार चलते हैं, तो इसके प्रकार 3 है। नंबर 1 यमक, उसके बाद अनुप्रास, श्लेष। श्लेष ये हो गए शब्द अलंकार के प्रकार। आगे चलते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाई जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाया जाए वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह आदि। तो ये शब्द अलंकार हो गया। जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह आदि। ये किसके अलंकार, किसके वेद हो गए, अर्थ अलंकार के। तो इसको आप जल्दी से लिख लें, फिर आगे चलते हैं। तो लिख दिया।
उभय अलंकार। उभय अलंकार में क्या है, जहां पर जहां पर शब्द तथा अर्थ, जहां पर शब्द तथा अर्थ दोनों के द्वारा या शब्द तथा अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाया जाए उसे क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। तो ये हो गए पूरे इसके प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, जितने प्रकार उनकी परिभाषा हो गई। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले वीडियो में इसके परिभाषाएं और जो जो इनके प्रकार, जैसे यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, में जो भी इसके अलंकार है उसको हम अगले वीडियो में पूरे एग्जाम्पल सहित, परिभाषा सहित विद एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।